जय श्री राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो भाई महायोद्धा खड़े हुए हैं धनुष के पास और वही कहने लगे अरे ये वहां जाकर बैठ गए, इस धनुष को नहीं तोड़ पाए। आज पूछा है, जब सबने देखा कि अरे अब तो सीता मेरी ही होंगी, हम इस धनुष को तोड़ लेंगे, सीता हमारी ही होंगी। बस तो क्या हुआ, जब वो भी महायोद्धा उनसे धनुष नहीं उठा और बैठ गए जाकर, तो और जो महाराज जो पहले से आए हुए थे उनसे धनुष नहीं उठा। उन्होंने कहा क्यों, आप तो कह रहे थे हम धनुष तोड़ देंगे, आपने क्यों नहीं तोड़ पाया? तो वही क्या बोले कि ये धनुष तोड़ने को हमने कब कहा कि हम तोड़ नहीं पाएंगे। हमने महाराज बहुत भारी भारी पर्वत चुटकियों में उड़ा दिए, ये धनुष तो है ही क्या, लेकिन हम ये छोटे मोटे काम करते नहीं। यहाँ इतने लोग आए हुए, इतने लोग ये बैठे हैं, ये बेचारे निराश होकर चले जाएंगे। हमारी तो शादी हो भी चुकी और हो जाएगी, ये बेचारे जो बैठे इनकी हो जाने दो, इसलिए हम धनुष मनुष तोड़ेंगे नहीं, तोड़ तो हम हाल देंगे। इस तरह बड़बड़ाते हुए और बैठ गए। क्यों, हिला तो है नहीं, हिला तक तो पाए नहीं। कह रहे कि हमने बड़े बड़े पहाड़ पर्वत चुटकियों में तोड़ दिए, गिरा दिए, बड़े बड़े पेड़ पौधे एक ही हाथ से उखाड़ के फेंक दिए, तो क्या हम ये धनुष नहीं तोड़ पाते? कहा कि अच्छा। इस तरह से जब योद्धा आ करके और हार मान मान करके बैठ जाते हैं। अब ये दृश्य जब जनक ने देखा तो कहा कि अरे ये क्या हुआ, यहाँ पर इतने लोग पधारे हुए हैं और किसी ने इस धनुष को हिला तक नहीं पाया। मैं तो समझ रहा था कि मेरी बेटी सीता ने इस धनुष को अगर उठाकर कहीं रख दिया तो अवश्य ही कोई वीर इस धरती पर होगा जो मेरी बेटी सीता को ये धनुष तोड़ करके ब्याह के ले जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्या मेरी बेटी सीता ऐसी ही रहेगी? और इधर क्या होता कि जहां कौशिक मुनि के पास में राम और लक्ष्मण रहते थे, सीता उस फुलबाग में आई हुई। लक्ष्मण ने इशारा किया कि देखिए भैया, मुझे तो लगता है कि ये वही है जो संदेश से दूर दूर तक पहुंचाए गए, जिनके स्वयंवर के लिए जनकपुरी में धनुष रखा है। मुझे तो ये वही सीता लग रही है। और इधर सीता की सहेलियों ने कहा कि ये सखी इधर देख, कितने सुंदर ये बालक है। अब राम ने सीता को देखा और सीता ने राम को देखा, तो दोनों को मन ही मन विचार आने लगे। राम ने कहा कि मुझे यही सीता मिले, और सीता ने कहा कि हे माँ, जब गिरजा के मंदिर में पहुंची कि हे माँ, अगर मुझे पति रूप में मिले तो यही राम मिले। और वहीं से प्रार्थना करने लगी कि एक तो ये शर्त रखी है, न जाने ये धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं। तो कहा कि हे मैया, बस इतनी सी मेरी आस है कि तू उस धनुष को हल्का कर दे, और हे धनुष, तू इतना हल्का हो जा कि मेरे राम तुझे तोड़ ले।
अपने अपने घर के लिए वापस आ जाते हैं। उधर राम और लक्ष्मण फूल लेकर के गुरुदेव के पास पहुंच गए और सीता जी अपने घर आ गए। वही विचार करने लगी और कहने लगी कि हे धनवे, तुझसे मेरी यही आस है, तू हल्का हो जाना। और इधर राम और लक्ष्मण को अब चैन नहीं कि सब तो वहां पहुंच गए और गुरुदेव ने मुझसे कुछ कहा भी नहीं, वो तो कुछ इसकी चर्चा भी नहीं करते, जाएं कैसे। तो पैर दबाने लगे शाम को और बोले कि हे गुरुदेव, आपने कोई चर्चा सुनी है? कि क्या चर्चा? कि ये सब लोग पता नहीं कहाँ जाते हैं, जानते सब कुछ है कि कहाँ जाते हैं। कि मैंने सुना है कि जनकपुर में एक धनुष रखा हुआ है को कि इतने सुंदर बालक ये कौन हो सकते हैं। हर एक नारी के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि काश ऐसे ही पति मेरे होते। भगवान सबके मन की जानने वाले, उन्होंने भी मन में ही कहा कि इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में हम सबकी इच्छा पूर्ति करेंगे। अभी हम सीता के सिवाय और किसी को अपने पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। अब इधर जनकपुरी में चलते जा रहे और वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर धनुष रखा हुआ था। राजा जनक ने कौशिक मुनि और राम और लक्ष्मण को आसन दिया, बैठाया। और इधर जब देखा कि कोई भी इस धनुष को नहीं तोड़ पाया, ऐसी दशा देख करके जनक दुखी हो गए और कहने लगे कि मुझे क्या पता था ये दीप के राजागण मेरा प्रण सुन करके आए हैं और हमें पता है कि यहाँ पर राजा ही नहीं असुर भी बैठे हुए हैं महाराज का वेश बनाए हुए। पर समझ लिया मैं समझ चुका हूँ कि इन संतानों में इतनी तासीर कहाँ है। हम खुले तौर से कह रहे कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। जैसे ये जोश भरे शब्द को सुना है तो लक्ष्मण को क्रोध आया, लक्ष्मण नहीं शांत हो पाए और खड़े होकर के कहने लगे कि ये राजा जनक क्या कह दिया, जरा फिर से कहना। कि बोले इतना महाघाती और पुरुषों की वही तासीर नहीं। कि क्या कहा जनक, फिर से बोलो, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। पृथ्वी पर कोई वीर नहीं तो कहा कि खड़े होकर के ये राजा
पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। हे नाथ, अगर आज्ञा पाऊं तो इसे गेंद की तरह 100 योजन तक ले जाऊं और उछाल डालूं। छत्रक दंड की तरह इसे मैंने छतरी की तरह नीचे ना गिरा दिया तो शपथ है तुम्हारे चरणों की कि मैं सारे जीवन भर धनुष को कंधे पर नहीं लाऊंगा। इस तरह से कहने लगे भगवान श्री राम ने इशारा किया, लक्ष्मण शांत हो जाओ, बैठ जाओ। इस तरह से इशारा करके और उधर सभा में बैठे हुए सभी देखते रह गए। विश्वामित्र ने कहा, इशारा किया कि हे राम, अब आप खड़े हो जाइए और धनुष के पास पहुंचिए। राम खड़े हुए और इधर सीता जी बैठी है जयमाल लिए कि हे धनुष, तू हल्का हो जाना, तू हल्का हो जाना। जब राम धनुष के पास में पहुंचे तो राजा जनक और सीता की माँ कहने लगी, अरे क्यों नहीं कोई रोकते, बहुत हमारी हंसी हो गई। जब इतने बड़े बड़े इतने बलशाली नेताओं ने इस धनुष को हिला तक नहीं पाया तो क्या इतने छोटे छोटे बालक इस धनुष को तोड़ लेंगे। इसलिए बस बहुत हो चुका, बहुत हंसी हो चुकी हमारी, अब और ना कराओ। इसलिए इन बालकों से कह दो कि ये बैठ जाए। इतना कह रही थी कि भगवान श्री राम ने जैसे ही अपने गुरुदेव की आज्ञा को पाया, धनुष को हाथ में उठा लिया और धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय हो, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बस धनुष के ये भी किसी ने नहीं देख पाया कि कब उठाया कब तोड़ दिया। सिर्फ सभी के कानों में झनझनाहट की आवाज ही सुनाई दी कि मैया सीता अपने सखियों को लेकर साथ में जयमाल लेकर के आई और लक्ष्मण भैया भाई बड़े चालाक थे और इनके जो और भाई थे वो अपनी नगरी में थे तो उनको भी बुला लिया गया था। तखत है वो तखत यहाँ पे आएगी, वो तखत इधर ले को लेकर खड़ी है और इधर लक्ष्मण भैया राम को सिखाने में जुटे हैं कि भैया राम इतनी जल्दी मत कर देना, इतनी जल्दी मत कर देना, ना जल्दी पड़ी हो तो सर नीचे झुका लो। आज भी वह प्रथा है कि जब दूल्हा बन करके जब लड़का जाता है तो अपनी ससुराल में वह सर नहीं झुकाता हर हाल में। तो लक्ष्मण कहने लगे कि हे भैया ये सर ना झुका देना, ना तो सारे जीवन झुके रहोगे। इस पर खड़े तकत नहीं है। हाँ तो सीता अभी नहीं सीता, अभी नहीं, रुक जाइए। आज का जमाना ही यही है ना, तो आज के जमाने में हो रही है। राम की शादी पहले हुई वो तो हुई है, अब तो आज के जमाने कही जाएगी। रामचंद्र जी खड़े हैं, सीता जी को जल्दी है और क्या है कि वह नीचे नहीं कर रहे। सीता जी प्रयास करती लेकिन माला नहीं डाल पा रही। तो उनकी सखियां बोली हैं, क्या बोली कि मेरी छोटी सी सहेली झुक जाइयो रे गोबीर, मेरी छोटी सी सहेली झुक जाइयो रे गोबीर, झुक जाइयो रघुबीर, कनिक झुक जाइयो रघुबीर, झुक जाइयो रघुबीर, कनिक झुक जाइयो रघुबीर। मेरी हो मेरी छोटी सी सहेली झुक जाइयो
दिल पछतावे पापा दिल घबराए, हाँ पापा जाते दिल पछतावे मम्मी दिल घबराए। अरे नैकी लाड़ दे शीश झुकाए जयमाला पड़ जाए मेरी, मेरी छोटी सी गई है झुक गई और गोबीर मेरी छोटी सी सहेली, झुक गई और गोबीर तनिक झुक गई और गोबीर, झुक गई हो रघुवीर तनिक झुक गई और गोबीर मेरी, मेरी छोटी सी सहेली झुक गई और गोबीर। क्या हुआ कि सखियां कहने लगी कि थोड़ा नीचे झुक जाइए, मेरी छोटी सी सहेली है। आज सब कहने लगी है माताएं कि झुक जाओ, और लक्ष्मण दोनों तरफ की बजा रहे। भाभी से इशारा किया सीता से कि हम जैसे ही उनको दंडवत प्रणाम करें, दंडवत का मतलब होता है नीचे लेट के, और मौका पाते ही माला डाल देना। तो लक्ष्मण ने ऐसा ही किया। लक्ष्मण ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों पर लेट गए, और जब चरणों पर लेट गए तो भगवान श्री राम ने जैसे ही उठाने को चाहा, सीता जी ने जयमाल को डाल दिया। बोले सिया रामचंद्र की इस तरह से धनुष तोड़ा शिव जी का श्री राम ने, जनक नंदिनी दिल में हर्षा गई है, विधाता मेरी कूड़ की कामनाएं, खुशी की सुहानी घड़ी आ गई है। सीता जी कह रही है विधाता मेरी आशाएं पूर्ण की कर दी है, कि डाल रही जयमाला अब तो जवान की, अरे डाल रही जयमाला अब तो जवान की, और जय बोलो सीताराम की, डाल रही जयमाला अब तो जवान की, और जय बोलो सीताराम की। फूलों की बारिश यहाँ पे हो रही, कुर्सी डाल दीजिए, कुर्सी राम सीता को बिठा दीजिए। फूलों की बारिश यहाँ पे हो रही, परिक्रमा हो गई आज श्री भगवान की, डाल रही जयमाला अब तो जान की, और जय बोलो सीताराम की। अब जनक की पूरी अभिलाषा हुई सारी, मिट गया संतोष दिल में जोत सब भारी, और आज मंगल गीत सखियों ने सुनाए हैं,
परीक्षक जी सबसे प्रथम खड़े हो जाएंगे अपने जोड़े के साथ और माता सीता और मुझे लगी है ये बीमारी, मुझे लगी है ये बीमारी, सब मुझको नहीं है, मुझे दुनिया कहे ये परी, हाँ मुझे दुनिया कहे ये परी। मेरी दीवानी तू देख ले, मेरी दीवानी एक बार सारे मेरे राम में कैसे गया तेरा नाम सावरे। मनमोहन जहाँ भी जाओ वहाँ वृंदावन ही बनाओ, मैं तो पैरों के फूले खिलाऊं, मैं तो प्रेम के फूल खिलाऊं। वो मस्ती हुई मैं पी कर, अब मस्ती हुई मैं पी कर, तेरा दाम सावरे। मेरे रोम में कैसे गया तेरा नाम सावरे।